प्रीमियर प्रो की ये वाली क्लास देखने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगा, तो आप पहले ये वाला पार्ट देख लें, फिर इस क्लास को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रीमियर प्रो की बहुत पुरानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और इसमें क्या न्यू है, मुझे हमें कोई नया कोर्स बना के दें। 2-3 लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है। और दूसरी चीज़, ये जो वीडियो है ये बेसिकली पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे एडिट का टाइम नहीं मिला। बहुत पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन ये न्यू इंटरफेस के अकॉर्डिंगली है, तो आपको सारी जो चीज़ें सेम है एग्जैक्टली अभी भी सेम ही मिलेंगी। कुछ चीज़ें अगर कोई नहीं आई है तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अब एक चीज़, जो क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का मैं जो आंसर देना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैंने प्रीमियर प्रो सीखना शुरू किया था तो दैट वाज 1.5, ठीक है। प्रीमियर प्रो 1.5 उस टाइम हुआ करता था। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने CS3, CS4 इस तरह के डिफरेंट वर्जन्स निकाले, इवन CS6 तक निकाला, और फिर उसके बाद ये CC पे शिफ्ट हो गए। CC 2015, 2014 इस तरह ना करते करते CC 2021 और इस तरह अब 2026 वर्जन आ गया। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि इंटरफेस में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, कुछ टूल्स उन्होंने एडिशन ऐड किया है या कुछ टूल्स की प्लेसमेंट चेंज की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल सॉफ्टवेयर चेंज कर दें। उसकी वजह ये है कि अगर ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल चेंज कर देंगे तो जो नया बंदा है वो उसके साथ बिल्कुल उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उसको बिल्कुल एज अ बिगिनर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करती। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, बेशक ये 3-4 साल पहले रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से टूल्स सब सेम मिलेंगे। तो जैसे ये फ़ोटोशॉप का कोर्स ख़त्म होगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रीमियर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वो मैं इंक्लूड कर दूँ। अब जैसे आपने प्रीवियसली एक वीडियो देखी होगी जो नया टूल आया प्रीमियर के अंदर, वो मैंने जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको देख सकते हैं। वो नई चीज़ आई थी, मैंने उसके अंदर ऐड कर दी। अब ये वाली जो चीज़ थी रहती थी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो इसके बाद आपका ये कोर्स ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अंदर कलर ग्रेडिंग और वो चीज़ें रह गई हैं, तो डेफिनेटली वो एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जो है आपकी क्लासेस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं तो अब आपकी A to Z जो है इस क्लास के बाद आपकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, सिर्फ कलर ग्रेडिंग को छोड़ के। तो वो हम एक दफ़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उसके मैंने आंसर दे दिए। अब आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और ये वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है तो इसलिए आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज नज़र आएगा, लेकिन दैट डजेंट मीन कि आपको उसके अंदर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो अब आप इस वीडियो को आराम से देख। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है या अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। सपोज ये एक्चुअल में कोई वीडियो नहीं है, ये मैंने वैसे जो प्रीवियस क्लास में थी वही है। अब आप नोट करें कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको उठा के यहाँ पे ले और ड्रैग ड्रॉप कर लूँ सिलेक्शन बना के, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर दूंगा तो दैट मीन्स कि ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन पे और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टाइमलाइन में कोई चीज़ इस जगह पे पड़ी है जो हमारे पास विजिबल नहीं है, और अगर हम इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो आगे हमें नहीं विजिबल चीज़ वो भी हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास टाइमलाइन पे ज़्यादा मटेरियल है और आप सिलेक्टेड पोर्शन को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम इन और आउट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके क्या करना होता है, सपोज मैं लेट्स से मैं इसको इस जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो आप डाउन एरो को प्रेस करें, यहाँ से आई का बटन प्रेस करें, इन पॉइंट लग जाएगा। दोबारा से डाउनवर्ड्स को जाएं, ठीक है, डाउन एरो को प्रेस करें या आप इस एंडिंग पे चले जाएं, ठीक है, और इधर ओ प्रेस करें, आउटपुट लग जाएगा। अब क्या होगा कि हमारा सिर्फ ये वाला एरिया एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 सिनेरियोस बताए। जब आपकी टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उतना ही हिस्सा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर आपकी टाइमलाइन पे कुछ आगे चीज़ पड़ी है तो आपको वहाँ पे इन और आउटपुट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप एक ही सीक्वेंस पे मल्टीपल जो है सीन्स या मल्टीपल जो है कह लें वीडियोस को एडिट कर रहे हो, तो तब भी ये हेल्पफुल होता है कि आप सिलेक्शन बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि फाइल में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप नीचे आके देखें एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो मीडिया आ रहा है, इस पर आप प्रेस कर सकते हैं। इसके आगे शॉर्टकट भी लिखी है Ctrl+M, तो आप Ctrl+M प्रेस कर दें। जब आप Ctrl+M प्रेस करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। अब हो सकता है आप प्रीमियर 2021 या उससे पहले का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उससे ये होगा कि आपकी अलग से विंडो बन के आ जाएगी, अभी तो इसके अंदर ही विंडो आ गई है। लेकिन मैं आपको जो मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, हमने सिर्फ वो समझने की कोशिश करनी है। आपकी विंडो कोई भी आ जाए, ऑप्शंस आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास आप देखिए फाइल नेम आ रहा है। अब जैसे ये स्किल्स मेंटोर की क्लास 1 है,
सो मैंने वो जो सीक्वेंस का नाम दिया हुआ था, ये बेसिकली आपके सीक्वेंस का नाम उठाता है, ठीक है। तो आप उसको सेम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम समझते हैं हमारी एक फिल्म है, ठीक है। सो हम कहते हैं फिल्म, या हम लिख देते हैं कंप्लीट फिल्म एक्सपोर्ट, या V1 लिख देते हैं, वर्जन 1 हो सकता है इसमें कोई VN आई है कुछ इस तरह। उसके बाद वो पूछता है लोकेशन, तो लोकेशन आप दे सकते हैं, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीसेट। अच्छा, प्रीसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग योर वीडियो और योर प्रोजेक्ट और व्हाटएवर यू आर एडिटिंग। सो प्रीसेट बेसिकली क्या होता है, देखिए आपके हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली एक प्रीसेट बना होता है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे आप अपलोड करते हैं तो उसका एक अलग सेटिंग होगी, अगर आप फेसबुक पे करते हैं उसकी एक अलग सेटिंग होगी, अगर टीवी पे एक्सपोर्ट करते हैं उसकी अलग सेटिंग होगी, उसकी नीचे आ रहा है फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेट अलग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रही हैं। ऊपर जो आ रही हैं ACC ऑडियो और AFF, आई गेस इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जो ACC ऑडियो है ये सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करेगा। एनिमेटेड अगर आप जिफ को एक्सपोर्ट करें तो आप जिफ यहाँ से कर सकते हैं। AVI जो है वो आप वीडियो को सपोर्ट करता है। AVI अनकम्प्रेस, ये थोड़ा हैवी फाइल साइज हो जाएगा, लेकिन होगा ये भी AVI, ठीक है। हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं H.264, ठीक है। एक और नया कोडेक आ चुका है H.265, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट देता है, बहुत अच्छा एक रिजल्ट देता है, लेकिन मैंने इसको इतना यूज़ नहीं करता। मैं डिविंची में इसको यूज़ करके देखा, अच्छी आउटपुट आती है, बहुत अच्छी आउटपुट आती है। तो ये इसका एक अपग्रेडेड वो है, ठीक है। और आगे हमारे पास अगर आप पिक्चर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, PNGs हैं और ऑडियो की है। अब ऑडियो सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करनी है तो ऑडियो वेव फॉर्म आ रहा है, वेव फॉर्म ऑडियो आ रहा है, MP3 का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमने एक्सपोर्ट करना है वीडियो और ऑडियो दोनों को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, H.264 वाला फॉर्मेट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके डिफरेंट प्रीसेट्स बने आ जाएंगे, ठीक है। आप कस्टम भी बना सकते हैं, आप डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंट मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ आ रहे हैं, देखिए हमारे पास लिखा है मैच सोर्स एडेप्टिव हाई बिट रेट। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि सोर्स के जो एक्चुअल क्वालिटी है उसको उठाएगा और उसको हाई बिट रेट यानी कि हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करेगा, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपके सोर्स का बेसिकली है एग्जैक्ट क्वालिटी, उसी को ये हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करे। जो आपके सोर्स की क्वालिटी उसको अगर आप थोड़ा मीडियम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, लो पे ये कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टैंडर्ड रखना चाह रहे हैं 4K में तो आप इसको इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रीसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। फुल HD में ये आ रहा है, HD में ये आ रहा है। अगर मोर प्रीसेट्स पे जाएंगे तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, अगर मोर प्रीसेट्स पे जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीसेट्स आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये, ठीक है। सो हर कैमरे के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। अगर आप यूट्यूब के लिए जा रहे हैं तो आप यूट्यूब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मोस्टली ये वाला ऑप्शन रखता हूँ, मैच सोर्स अडेप्टिव हाई बिट रेट। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो मेरी वीडियो की एक्चुअल क्वालिटी थी मुझे वही चाहिए, मुझे उसमें कोई कंप्रेशन या कुछ नहीं चाहिए, तो मैं मोस्टली ये वाला ऑप्शन रखता हूँ। और यहाँ सेकंड मेरा ऑप्शन जो होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी 4K वीडियो और आपको 4K आउटपुट देनी है तो डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ ताकि हमारे पास, क्योंकि मैंने रेगुलर जो है वीडियोज़ अपलोड करनी होती है इस यूट्यूब के लिए, तो मैं मोस्टली ये सिलेक्ट करता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरी जो है फाइल साइज कम हो, ठीक है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी आ गई बेसिक सेटिंग। आगे हम देखते हैं वीडियो की सेटिंग। जब आप वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैच सोर्स, जो हमारी सोर्स की एक्चुअल सेटिंग है, ये हमारे सीक्वेंस की सेटिंग है, उसको पिक कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपने खुद एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इधर से भी एक्सपोर्ट करते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अनचेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेम साइज, क्योंकि मेरा सीक्वेंस का 9020x1080 था, फुल HD था, तो इसने वही पिक किया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे बेसिकली अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे फ्रेम रेट चेंज करना है तो अभी मैंने 30 FPS पे सेट किया होता तो वही है, और अगर मुझे यहाँ से चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगेन ये वही चीज़ें उठा रहा है जो ऑलरेडी मेरे सीक्वेंस की सेटिंग है, तो यहाँ तो आप सीक्वेंस की सेटिंग ही वैसी करें। लेट्स सपोज कि आप वहाँ पे उस टाइम नहीं एडजस्ट कर पाए, मैं वैसे आपको यही मशवरा दूंगा कि आप स्टार्टिंग में सेट कर लें, क्योंकि हो सकता है एक्सपोर्ट जब आप करें तो जब आप इसकी सेटिंग चेंज करें फ्रेम रेट की या सीक्वेंस की तो थोड़े से ग्लिचेस आना शुरू हो जाए, स्पेशली फ्रेम रेट की अगर आप सेटिंग चेंज करें। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा पहले एडजस्ट कर लें, पहले ये सारी सेटिंग कर लें तो बेटर है। लेकिन इन केस अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। बाकी जो सेटिंग है इसको स्क्वायर पिक्सल ही रखना है और फील्ड ऑर्डर को प्रोग्रेसिव ही रखना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोड पे देखते हैं, मोड पे हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। अब ऊपर तो हमने मैक्सिमम जो है क्वालिटी निकालने की कोशिश कर दी। अगर आप मजीद चाह रहे हैं कि आप क्वालिटी को एनहांस करें तो आप यहाँ पे रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ कर सकते हैं, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी,
और अगर आपको सिर्फ अल्फा चैनल यानी कि आपको ट्रांसपेरेंट वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस हो सकता है आपको ये डेप्थ वाला जो है मैक्सिमम डेप्थ वाला आ रहा हो, ये नए कुछ ऑप्शंस ना आ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा जितना नहीं है, लेकिन ये तभी काम करेगा कि जब आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, आप उस पर कोई कंप्रेशन नहीं चाह रहे। लेकिन अगर आपकी वीडियो ही लो क्वालिटी है और उस पर आप ये इफेक्ट लगाएंगे तो उससे आपका फाइल साइज इंक्रीज होगा, उससे आपका कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं आएगा। इट विल ओनली वर्क जब आपकी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और आप उससे मैक्सिमम जो है डेप्थ या मैक्सिमम क्वालिटी निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वीडियो सेटिंग्स के बाद ऑडियो सेटिंग्स पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा चलती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ACC है और डिफरेंट कॉडेक्स आ रहे हैं, ठीक है। सैम्पल रेट बेसिकली फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहा होता है। तो नॉर्मली आपकी 32 हर्ट्ज से आपकी 4800 हर्ट्ज तक जो है नॉर्मल होती है। तो आपने कोशिश करना है, इससे आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं चैनल्स। ये कौन से चैनल्स हैं? टीवी चैनल्स नहीं है भाई, ये ऑडियो चैनल्स हैं, ठीक है। आपके ऑडियो चैनल्स दो होते हैं, लेफ्ट या राइट होता है, जो मेन बेसिकली आप नॉर्मली जिस पे ऑडियो, अब तो कुछ 8K वीडियोस भी आ गए, 8D वीडियोस भी आ गए, 4D वीडियोस भी आ गए। वो 4 चैनल्स को यूज़ करती है और आपको 3D की साउंड की तरह आपको आवाज़ आती है। लेकिन नॉर्मली जब आपकी ह्यूमन ईयर है या कान है, वो बेसिकली 2 चैनल्स सुनते हैं, लेफ्ट या राइट, ठीक है। कभी कभार हमें मोनो चैनल चाहिए होता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टीरियो चैनल सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। 5.1 मैंने यार आज तक खुद भी नहीं यूज़ किया, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको भी बता दूंगा। ये जब मैं ज़रूरत मुझे पड़ेगी, मेरे 7-8 साल की करियर में मुझे अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। स्टेरियो या मोनो है, मोनो भी कम ही यूज़, द स्टेरियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं अगर उसमें कोई यूज़फुल है। नहीं, इसमें कोई यूज़फुल नहीं है, ये भी कुछ इतने खास नहीं है। इफेक्ट्स ऑलरेडी अगर आपके लगे होंगे तो वो इंपोर्ट होंगे ही, लेकिन अगर आप कोई अलग से लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लगा के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब आप ऑलरेडी आप प्रोजेक्ट के अंदर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि आपको तब लाइव एग्जांपल प्रीव्यू नज़र आ जाएगा कि वो कैसी चीज़ नज़र आएगी। अगर आप बाद में लगाते हैं तो हो सकता है आपको उस तरह की आउटपुट ना नज़र आएगी, या वो हो सकता है जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपकी एक्सपोर्ट ना हो। सो ये इट इज़ बेटर कि आप पहले वो चीज़ कर लें। जब आप ये सेटिंग सारी कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक आउटपुट सेटिंग दे रहा होगा और ये सोर्स दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सोर्स में हमारे पास 90-20 या 1080 जो एक्चुअल मैंने साइज़ रखा होता 30 FPS है, प्रोग्रेसिव है, ये ओवरऑल ड्यूरेशन बता रहा है। और ऑडियो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए वो कह रहा है नो ऑडियो अवेलेबल, ठीक है। ये हमारा आ रहा था सोर्स, और जो हमने आउटपुट की सेटिंग रखी है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आउटपुट पे हमने सबसे पहले फॉर्मेट चूज़ की H.264। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 90/1080 आ रहा है, 1/0 जो लिखा रहा है बेसिकली स्क्वायर पिक्सल है। ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। 30 FPS हमने रखा था, इधर भी 30 FPS है। प्रोग्रेसिव बेसिकली जो ऊपर आ रहा था डिफ़ॉल्ट पे इसको रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली वीडियो को एनहांस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये इसने बेसिकली कलर फॉर्मेट उठाई है, ठीक है। ये भी हम आगे जब कलर्स वाली क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे। आगे हार्डवेयर एनकोडिंग है। हार्डवेयर एनकोडिंग से क्या है कि मेरे GPU ये चीज़ें यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट करे तो जल्दी हो जाएगी। एनवीडिया का कोडेक उठाया क्योंकि मेरा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, तो ये ज़रा इसके साथ सूटेबल है। ये इसकी टोटल जो है बेसिकली आ रही है ड्यूरेशन। VBR है, VBR CBR ये हम बाद में किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। उसके बाद हमारे पास टारगेट है और ये ऑडियो की कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास लिखा रहा है एस्टिमेटेड फाइल साइज़। ये एस्टिमेटेड होता है, नॉर्मली मेरे जो ऑब्जर्वेशन में है इससे कम फाइल साइज़ ही आपका बनता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये एस्टिमेटेड होता है तो उससे कभी बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में इससे नीचे ही होता है। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे आपने सिंपल प्रेस करना है एक्सपोर्ट का। डेस्कटॉप मेस्डअप हुआ हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। दिस इज़ माई डॉग जो भी मुझे बार बार तंग कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये वीडियो हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपोर्ट सेटिंग भी समझ आ गई होगी। तो अब आपने कोई अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे टैग करना है @designersameer1, या आप स्किल्स मेंटोर ऑफिशियल को भी टैग कर सकते हैं। सो आई विल रिव्यू योर एडिट और देखूंगा कि उसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।